जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु संक्रांति के बारे में। जो पौष की जो संक्रांति आती है, ये 2024 में कब पड़ने वाली है। इस दिन से जो है खरवास यानी काला महीना जिसको बोलते हैं, खरमास भी बोलते हैं, मलमास भी बोलते हैं, ये शुरू हो जाता है। ये कब से शुरू होने वाला है, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, इस जो खरमास के अंदर हमारे शुभ कार्य जो होते हैं वर्जित हो जाते हैं। ये क्यों वर्जित होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमें इस खरमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, भगवान सूर्यदेव जो है जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। तो भगवान सूर्यदेव जो है एक राशि में लगभग एक महीना रहते हैं, तो एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को ही जो है संक्रांति कहते हैं। ये जो है साल में जो है 12 महीने में 12 राशियों में जो संचार करते हैं, तो उसी जिस राशि में संचार करते हैं उसी की जो है उसी राशि के नाम से संक्रांति को कहा जाता है। जैसे कर्क राशि में कर्क संक्रांति, मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं मकर संक्रांति, धनु राशि में प्रवेश करते हैं धनु संक्रांति। तो इस प्रकार से जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं उसी के नाम से संक्रांति को जाना जाता है। भक्तों, जब जब भगवान सूर्यदेव जो है गुरुदेव की जो राशि है धनु और मीन, ये भगवान देवगुरु बृहस्पति की राशियां हैं। इन राशियों में जब सूर्यदेव जब प्रवेश करते हैं तब जो है हमारा खरवास यानी कि काला महीना जिसको बोलते हैं खरमास शुरू हो जाता है। इसमें जो है हमारे सारे कुछ शुभ कार्य जो भी होते हैं ये वर्जित हो जाते हैं। भक्तजनों, जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि जैसे जब शुक्र अस्त हो या गुरु जब अस्त होते हैं तो ऐसे में जो है विवाह इत्यादि जो हमारे शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान सूर्यदेव जो है सूर्य की राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्यदेव जब संचार करते हैं तो उस समय जो है हमारे शुभ कार्य जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे विवाह है, मुंडन है, यज्ञोपवीत संस्कार है, नया घर खरीदना हो, नया जमीन खरीदना हो, नए घर की नींव खरीद रखनी हो, और यदि कोई किराए का घर है उसको घर को इधर से उधर बदलना हो, नया कारोबार शुरू करना हो, ये सब कार्य जो है हमारे इस महीने में जो है वर्जित हो जाते हैं। खर मास का मतलब होता है, वैसे तो एक हमारे दंत कथा के हिसाब से ये भी कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव की जो रथ के जो घोड़े होते हैं जब वो थक जाते हैं तो इस जब एक महीने में जो है उस रथ को जो है जो सूर्यदेव के जो घोड़े हैं उनको विश्राम दिया जाता है। तो उसमें जो खर माने जो गधा को जो खर बोला जाता है, तो एक महीना जो है गधा उस रथ को हाँकते हैं। तो इस समय जो है सूर्यदेव की जो गति है वो धीमी हो जाती है, ऐसा जो है एक दंत कथा है। तो इसलिए जो है इसमें जो हमारे सारे मांगलिक कार्य जो है वर्जित होते हैं। तो इस बार 2024 में जो है ये धनु संक्रांति जो है सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 में रात्रि को 10:10 पर जो है सूर्यदेव जो है वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए 15 तारीख से ही जो है हमारा जो खरवास यानी कि जो काला महीना वो शुरू हो जाएगा। इसी दिन जो है पौष महीने का एक गते एक पैट रहेगा 15 दिसंबर रविवार 2024 को। भक्तजनों, इसके बाद से जो है 14 जनवरी 2025 तक जो है हमारे सभी जो मांगलिक कार्य है उन पर जो है वो जो है वर्जित हो जाते हैं। इस बीच में जो है हमें जो हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं, जो हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं या कोई विवाह इत्यादि जो भी है, उन सब पर रोक लग जाती है। इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। जितना हो सके श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए, श्री गीता जी का अध्ययन करना चाहिए, गीता जी सुननी चाहिए अथवा गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और यह जो है हमें आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। जितना भी इसमें हम कर सकते हैं वो जो है अति उत्तम फलदायक रहता है। भक्तजनों, ये जो खरमास जो होता है पौष का महीना, ये सूर्यदेव को जो है प्रसन्न करने के लिए अति शुभ होता है।
इसमें जो है रविवार का व्रत किया जाता है। रविवार को व्रत करके जो है इसमें नमक का परहेज होता है। और इस पूरे महीने में जो है सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को जो है लाल पुष्प, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें लाल पुष्प डालिए, थोड़ा सा लाल जो है रोली डाल करके उससे जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ सकते हैं तो कम से कम आपको जो है सुबह सूर्य उदय से पहले, जब भगवान सूर्यदेव उदय होते हैं उससे पहले कम से कम आपको उठ जाना चाहिए। जब भगवान सूर्यदेव जो है लालिमा लेकर के आते हैं तो उस समय जो है आपको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य देने की विधि हम पहले बता चुके हैं, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे देना चाहिए इसकी जो विस्तार से हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। भक्तजनों, इसमें जो है भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप आदित्य हृदय का पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसको सुनना चाहिए। आदित्य हृदय सूत्र का जो है हम उसका जो पाठ जो है वो हम पहले डिस्कशन में वो भी वीडियो बना चुके हैं, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप सुन सकते हैं और उसको पाठ करना सीख भी सकते हैं। भक्तजनों, जिन भक्तजनों की जो है कुंडली में देवगुरु पीड़ित होते हैं या किसी तरह से जो है देवगुरु बृहस्पति के कारण किसी के बच्चों के जो है विवाह इत्यादि जो है कार्य रुके हुए हैं, मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, तो उनको जो है इस महीने में भगवान देवगुरु बृहस्पति को जो है प्रसन्न करने का भी काफी शुभ अवसर होता है। इस महीने जैसे गुरुवार के दिन यानी जो बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल में उठ करके अपना जो है सूर्यदेव को अर्घ्य इत्यादि देने के बाद उस दिन जो है पीला वस्त्र धारण करना चाहिए गुरुवार के दिन, और जो है हल्दी का टीका लगाएं। केले के पेड़ में जो है 1 लोटा जल सींचें और केले के पेड़ में जो है घी का एक दीपक जलाएं, केले की जो पूजा करें। और देवगुरु बृहस्पति की जो है यदि हो सके तो आप व्रत भी कर सकते हैं, उनकी कथा भी सुन सकते हैं, नहीं तो आप उनका पूजन करके इससे जो है देवगुरु बृहस्पति जो है प्रसन्न होते हैं और जो है वो आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कीजिए, भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य दीजिए, रविवार का व्रत कीजिए और इसमें जो है सात्विक आहार लेना चाहिए। इस पौष के महीने में जो है जितना भी हो सके अपना जो है हरि सत्संग सुनना चाहिए। जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो, कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए और श्री रामचंद्र मानस की कथा सुननी चाहिए। आप घर में जो है संग पाठ कर भी सकते हैं, तो इस प्रकार से आप जो है इस कार्य को कर सकते हैं। भक्तजनों, इस जो है पौष के महीने में भगवान भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल, ये नियम आप ले लीजिए कि कम से कम सुबह नहा करके 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन हम भगवान शंकर जी के जल में मंदिर में जो है 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, ऐसा आप संकल्प ले सकते हैं। भक्तजनों, ये वैसे काला महीना कहते हैं, बाकी वैसे भक्ति का महीना भी कहलाता है। इस महीने में भक्ति आप जितना कर सकते हैं उसका जो है उतना ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसमें वैसे अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, इसमें जो हमारा उद्देश्य यही था कि हमारा जो मांगलिक कार्य, जो घर गृहस्थी के कार्य को छोड़ करके इसमें हमें जितना भी होता है भगवान को पाने के निमित्त, भगवान की जो है अपने मोक्ष के निमित्त जो है इसमें कार्य करना चाहिए। भक्तजनों, इसलिए ये जो है मलमास भी इसको कहा जाता है। भक्तजनों, जैसे अब कुछ लोग जो है प्रश्न करते हैं कि जैसे हमारे किराए का घर है तो हमें जो है इस काले महीने में यानी से पौष के महीने में उसको किराए के मकान को जो है बदल सकते हैं, खाली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भक्तजनों, वैसे देखो आप जब जा रहे हैं तो कम से कम इस 1 महीना आप रुक जाइए। यदि घर खाली करना अति आवश्यक हो तो आप जो है 1 दिन पहले यानी कि जैसे आप जब 15 दिसंबर से पहले ही आप जो है कुछ खास जरूरी सामान जो है आप अपने उस जो नए मकान में आप जा रहे हैं वहां रख सकते हैं। उसके बाद आप बीच में कभी भी खाली कर सकते हैं, कभी वहां आप जो है अपने घर को एक्सचेंज कर सकते हैं। वैसे जो है आपको अपने जहां तक बन सके तो आपको जो है इस दौरान जो है घर को नहीं बदलना चाहिए, ना ही कोई नया कारोबार शुरू करना चाहिए, ना ही कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। इस समय जो है आप जो है हरि का नाम, हर का नाम, जितना नाम जपना चाहिए और भगवान की जो है कथाएं सुननी चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए। और अपने से जो
बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा काफी इसमें करनी चाहिए। इसमें जो है गर्म कपड़ों का दान, इस जो पौष के महीने में जो है गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। और जैसे जूते हैं, कंबल है, गर्म जो स्वेटर इत्यादि है, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। और अपना जो देव मंदिर जहाँ आसपास में है वहाँ ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आप जो है कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। जिन भक्तों की जो है घर में कहते हैं, जैसे कि घर में जैसे किसी के जो पितृदोष इत्यादि बना हुआ है तो उसके लिए भी जो है ये महीना अति शुभ होता है। क्योंकि जो पौष के महीने की जो अब ये अमावस्या आती है, ये अमावस्या काफी अति उत्तम मानी गई है। इस अमावस्या में जो है आप अपने पितरों के निमित्त जो है कार्य कर सकते हैं। उसमें पीपल की पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर जी का अभिषेक करके वो करके जो है उसके बारे में हम विस्तार से फिर बाद जब अमावस्या आएगी तो हम विस्तार से उसमें आप चर्चा करेंगे, हम अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे। भक्तजनों, इस जो है पौष के महीने में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे अपने शुभ मांगल्य कार्य इत्यादि इनसे जो है परहेज भी करना है। और भगवान की भक्ति पर जितना आप ध्यान दे सकेंगे, मन से, वाणी से, जो कर्म से पवित्र होकर के भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते राम 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 जपते जाइए, क्योंकि राम ही एक ऐसा नाम है जो सबका जो है भव से पार लगाने वाला है। इसलिए जितना भी बन पड़े आपको जो है राम नाम जपने में जाता कुछ नहीं है। आप चल रहे हैं, कहीं बस में बैठे हैं, कहीं ट्रेन में बैठे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तब आप चलते फिरते उनका नाम जप सकते हैं। घर का कोई कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा आपको पवित्रता अपवित्रता का भी कोई ध्यान नहीं रखना होता है। जैसे अवस्था में है उस अवस्था में आप नाम जपिए। ऐसा करके देखिए, फिर उसका चमत्कार देखिए। इसलिए भक्तजनों, जितना भी बन पड़े इस जो है जो पौष का महीना इसको लाभ लीजिए। इसमें जो है सर्दी का मौसम होता है, तो इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले उठ करके 1 लोटा जल जो है भगवान सूर्यदेव को जरूर अर्पण कीजिए। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।